हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। ऐसे में हम आप सभी चिंतित हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लास्ट 3 मंथ में बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसके 3 महीने का स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, कैसे आप पढ़ाई करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान बताएंगे। 3 महीने का स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो दोस्तों मैं बड़ी बात तो नहीं करूँगा, आप एक टॉपर तो नहीं बन पाइएगा, लेकिन हाँ 80+% आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो टॉपर्स होते हैं वो सेशन स्टार्ट होते ही पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं, तो उनको अधिक प्रॉब्लम नहीं आती है। और हम लोग का आदत क्या है कि अधिकतर हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। लास्ट के 2-3 महीने जब आ जाती है, एग्ज़ाम जब सामने आता है, तब हम लोग को ऊपर में प्रेशर होने लगता है कि एग्ज़ाम तो अब आ रहा है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे। 3 महीने का मैं आपका साथ में प्लान लेके आया हूँ, उसका शेयर करूँगा। अगर इस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो इम्पोर्टेंट बात जो आता है वो है सिलेबस। दोस्तों, एग्ज़ाम में आप 3 महीने ही बचे हैं, इस हिसाब से आपको एक अच्छा सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस आप अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए और हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट का मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, क्या शॉर्ट होंगे, क्या एमसीक्यू होंगे, ये सब, इन सभी चीज़ों को बोलते हैं ब्लूप्रिंट, जो आपको इसको गूगल से या तो अपने से निकाल सकते हैं। कोई इसमें बड़ा बात इसमें नहीं है। तो ब्लूप्रिंट हर एक सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 10 चैप्टर है, एक चैप्टर वाइज आपको पता है कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे करके आपको जितने भी आपका सब्जेक्ट है उन सभी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जो तैयारी स्टार्ट कीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो एक बार आपका सिलेबस का नॉलेज हो गया, तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप पहले सिलेबस को तैयार कीजिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमको छोड़ना है। देखिए दोस्तों, आप जो ब्लूप्रिंट लीजिएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट्स होंगे, जैसे बहुत सारा चैप्टर ऐसा होगा आपका जिसमें बहुत कम मार्क्स आते होंगे, तो वहाँ पे कम ध्यान देंगे। जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज का होगा उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात आती है, दोस्तों आपको 8 घंटे की स्टडी प्लान की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए, जितना आप खेलते थे, कूदते थे, जो चीज़ें आप करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, इन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाना पड़ेगा पढ़ाई पे, तभी आप 3 महीने में 80+ स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने पूरा डेडिकेशन उसमें नहीं दिया तो ये मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आपको 8 घंटे का प्लान बनाना है कि आपको डेली 8 घंटे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली क्या करना है, 8 घंटे में से 1 घंटे आपको निकाल देना है मैथ्स के लिए। मैथ्स जनरली सबका होता है, तो मैथ्स क्या करना है, 1 घंटे आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। दूसरा, बचे हुए 7 घंटे, तो 7 घंटे में से 6 घंटे आपको याद करना है, आपको मेमोराइज करना है। अब अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप 6 घंटे को डिवाइड कर लीजिए और 6 घंटे आप डेली पढ़िए। बचा हुआ जो 1 घंटा है उसमें आप जो याद किए हैं उसको लिखिए। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप किन्हीं 3 सब्जेक्ट को लिए, मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट आज पढ़ना है, तो 2-2 घंटा करके आप एक सब्जेक्ट को पढ़ें। 6 घंटा आपका हो गया। 1 घंटा लिखें कि हमने क्या पढ़ा, 7 घंटा, 1 घंटा आपने प्रैक्टिस किया मैथ्स का, तो 8 घंटा हो गए। तो इस तरीके से आपको स्टडी प्लान बनाना है। अब इस जो स्टडी प्लान है इसको आप अलग अलग टाइम में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपका माइंड
जब चाहता है पढ़ने के लिए तब पढ़िए। ऐसा नहीं कि किसी कहने पे आप सुबह उठें सुबह पढ़ने लगे हैं। हमसे कभी भी सुबह पढ़ाई नहीं होता, हम कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ते हैं। क्यों सुबह उठेंगे, सुबह उठ के जैसे पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है, हमसे पढ़ाई नहीं होता सुबह। तो हम क्या करते हैं, हम रात को पढ़ते हैं, रात को लेट तक पढ़ के सो जाएंगे, 1 से 1:30 बजे तक हम सो जाएंगे और फिर उधर उठेंगे 7 से 8 बजे तक उठ जाएंगे। तो जब आपका बॉडी जिस समय को अडॉप्ट करता है उस हिसाब से आप पढ़िए। कोई भी आप ऐसा मत कीजिए कि किसी का नकल मत कीजिए कि वो इतना टाइम में पढ़ रहा था हम भी उसी टाइम में पढ़ेंगे, नहीं, अपना टाइम टेबल बनाइए आप। तो उसी के अनुसार आपको 8 घंटे डेली पढ़ना है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, अगर आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम में टॉप करना है तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, फॉर्मूला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पेपर को आप रट लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में अधिकतम क्वेश्चन क्या आते हैं, रिपीट होते हैं। इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया वो 2 साल पहले पूछा जा चुका होगा, अगले साल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कभी ना कहीं पूछा जा चुका होगा। इसी हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस से 7 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके पूरा कंठस्थ होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप पढ़ने बैठिएगा तो एक चार्ट रखिए, एक चार्ट मेंटेन कीजिए, उसमें आपका क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस ईयर में क्या पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को तैयार करते चले जाइएगा। तो दोस्तों आपने प्रीवियस 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ से आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहना है, एक दिन भी गैप नहीं करना है। याद रखिए, जिस दिन आप गैप किए समझ लीजिए आपका जो सपना है टॉप करने का, कुछ करने का, वो अधूरा रहेगा। दोस्तों हम लोग का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हम लोग बहुत ही अपने आप से झूठ बोलते हैं। जो काम आप कल पे टालिएगा वो काम कभी नहीं होगा। मान लीजिए कोई काम आपको आज करना है, अब उसको नहीं कर रहे हैं, उसको कल पे टाल रहे हैं, कल पे टाल दे रहे हैं, वो काम कभी नहीं होगा। कल होगा, कल का काम फिर परसों टला जाएगा। इसीलिए जो काम करना है आज करना है, अभी करना है, अभी नहीं किए तो कभी नहीं किए। दोस्तों चौथा जो इम्पॉर्टेंट बात है स्ट्रैटेजी वाली, वो है आपका मॉक टेस्ट। आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट 1 महीने में आप मॉक टेस्ट दीजिएगा 3 आवर्स बैठ के, कोई डिस्टर्ब नहीं। जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देंगे उसी तरह आपको 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम देना है खुद से घर में। इससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि 3 घंटे में हम पेपर दे पा रहे हैं कि नहीं, 3 घंटे में पेपर पूरा फिनिश कर पा रहे हैं कि नहीं, एक ये। दूसरा, जब आप टेस्ट दीजिएगा तो बहुत सारे आपकी गलतियां निकलेगी जिसको आप पकड़िएगा। तो उस पेपर को आप जो टेस्ट दिए हैं उसको किसी एक अच्छे टीचर को दिखाइए और पूछिएगा कि सर मेरी गलतियां कहाँ कहाँ है मुझे बताइए। या आपको अगर मूल्यांकन करना खुद आता है, खुद से आप कर पाते हैं, तो खुद से घर बैठ के कर सकते हैं आप। तो मॉक टेस्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। मॉक टेस्ट दीजिएगा तो बहुत कुछ आप सीखिएगा। तो लास्ट महीने में आप मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन करते जाइए। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ना तो 8 घंटा है, डायरेक्टली पढ़ना 8 घंटा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप 14-15 घंटा पढ़ ले रहे हैं। 8 घंटा पढ़ें, अब उस 8 घंटा को कंसोलिडेट कीजिए, उसको 2-3 घंटा रिवाइज कीजिए कि हमने क्या पढ़ा है। बैठ के रिवीजन कीजिए। कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप घर से जा रहे हैं बाजार, तो माइंड में एक टॉपिक उठा लिए और रिवाइज करते चले जा रहे हैं। जहाँ भी हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं भी आप हैं, माइंड में आपका चलना चाहिए, पढ़ाई चल ही रहा है, तो ही आप सक्सेस हो पाइएगा। इसीलिए बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको मेहनत करना पड़ेगा। सोचिएगा बिना मेहनत के हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। एक जो टॉपर होता है ना, उसका मेहनत देखिएगा, उसका स्ट्रैटेजी देखिएगा, अलग होता है। बहुत मेहनत करते हैं, बिना कोई मेहनत किए ही ऐसे आगे नहीं बढ़ जाता। मैंने 8 घंटे का जो स्टडी प्लान बताया है आपको, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है
किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये सुन लीजिए। पहला, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मोबाइल, ये सब जो गैजेट्स होते हैं इसको आप दूर रखिए पढ़ाई के समय में। पूरा 3 मंथ्स आप स्टडी को डेडिकेट कर दीजिए, पूरा मेहनत कीजिए 3 महीने में। फालतू के टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, जो आप फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं। टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल घाट रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, सोशल मीडिया, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, ये सब बंद होना चाहिए। 3 महीने के बाद, एग्ज़ाम के बाद खुलना चाहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।